हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टेंजर्स एंड नॉर्मल्स। टेंजर्स एंड नॉर्मल्स क्या होते हैं? जैसे कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये कर्व है, ये कर्व पे ये जो लाइन टच कर रही है कर्व को, ये होती है टेंजेंट लाइन जो कर्व को टच कर रही है। मान लो किस पॉइंट पे टच कर रही है, मान लो पी पॉइंट x1 y1 पे टच कर रही है, दैट पी पॉइंट पे टच कर रही है, ये टेंजेंट की इक्वेशन होती है। और उसके जो परपेंडिकुलर लाइन होती है टेंजेंट्स के परपेंडिकुलर, वो होती है नॉर्मल की इक्वेशन। जो कर्व के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है वो नॉर्मल होता है, और जो लाइन कर्व को टच कर रही है, लेट कर लिया कि पी पॉइंट पे टच कर रही है, तो वो होती है टेंजेंट की इक्वेशन। और नॉर्मल भी किस पॉइंट पे है? पी पॉइंट पे ही हमने नॉर्मल ड्रॉ की है, ठीक है। तो वो परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल लाइन होती है। तो इसमें फॉर्मुलेस पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट्स, जो इस टेंजेंट की हमें स्लोप निकालनी है, स्लोप को हम एम से डिनोट करेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव, यानी dy बाई डी एक्स करके उस पे p के पॉइंट पुट करने हैं। p के पॉइंट क्या है? जैसे x1 y1 जो भी हमें 2 3 कुछ भी पॉइंट दियो, डेरिवेटिव में हमने p के पॉइंट पुट करने हैं, देन वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। दूसरा फॉर्मूला होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी m का, m मीन स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो होता है tan थीटा। अगर एंगल पता हो तो हम tan थीटा का फॉर्मूला लगा के भी स्लोप निकाल सकते हैं। अगर एंगल 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, तो वो स्लोप होगी। और यानी कि ये दोनों फॉर्मूले स्लोप के ही है टेंजेंट के, एक तो tan थीटा, एक डेरिवेटिव एट पॉइंट P। सेकेंड है स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल की कैसे स्लोप निकालते हैं? जो टेंजेंट की स्लोप होती है उसका करना होता है रेसिप्रोकल, और आगे साइन माइनस का, यानी -1 बाय जो टेंजेंट की स्लोप है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, मतलब डेरिवेटिव एट पॉइंट P पे उसका रेसिप्रोकल किया और साथ में आगे साइन कौन सा लगाया? माइनस का, देन दैट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। अगर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, उसके साथ अगर पूछ ले कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, तो जिस पॉइंट पे निकालनी, पॉइंट क्या है? x1 y1, तो टेंजेंट की इक्वेशन है y माइनस y1, y1 पॉइंट ये होगा, इज इक्वल टू m। m जो हम स्लोप निकाल लेंगे, या डेरिवेटिव करके निकाल लो या tan थीटा करके निकाल लो, जो भी हमें स्टेटमेंट में गिवन होगा। अगर हमें एंगल गिवन है तो tan थीटा निकाल लेंगे, अगर हमें इक्वेशन गिवन है तो हम उसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो जो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलेगी वो यहाँ पुट करनी है इंटू x माइनस x1। x1 पॉइंट ये है, x और y एज इट इज रखने हैं, x1 y1 की जगह ये p के पॉइंट पुट करने हैं, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगी। m डेरिवेटिव होता है, ठीक है, ये आपको मैंने बताया हुआ स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर हमने नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, नॉर्मल की जो स्लोप है वो पुट करनी है। नॉर्मल की स्लोप कैसे निकालेंगे? -1 बाई dy बाई डी एक्स इंटू पी। इक्वेशन वही रहेगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू, यहाँ स्लोप पुट करनी नॉर्मल की, वो क्या होती है? -1 बाई dy बाई डी एक्स इंटू पी, नॉर्मल की स्लोप होती है, इंटू x माइनस x1, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। उसके बाद ये तो टेंजेंट्स और नॉर्मल के फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक की एंगल बिटवीन टू कर्व C1 एंड C2। मान लो 2 कर्व्स ले ली, C1 कर्व ले ली, दूसरी C2 कर्व ले ली, तो इसके बीच मान लो एंगल कितना एंगल ले लिया? थीटा एंगल ले लिया। जो हमारी C1 कर्व है उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, लेट कर लिया कि T1 टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और ये C2 कर्व है, इस पे भी हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जो इस कर्व को टच कर रहा है, T2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो हमने क्या करना है? एंगल फाइंड करना है। तो एंगल बिटवीन 2 कर्व कैसे फाइंड करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ किया तो tan थीटा लगेगा। tan थीटा का फॉर्मूला होगा, ये याद रखना है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, वेयर m1 जो स्लोप होएगी फर्स्ट कर्व जो है उसकी, फर्स्ट कर्व पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है उसकी स्लोप होगी। m2 स्लोप कौन सी होगी? जो सेकंड कर्व है, ये सेकंड कर्व, उस पे हमने जो टेंजेंट ड्रॉ किया है उसकी स्लोप होगी m2, नीचे 1 प्लस m1 m2। तो हमने स्लोप निकालनी है और यहाँ पुट करनी है दोनों कर्व्स की। अगर मान लो ये कर्व्स राइट एंगल्स है, राइट एंगल्स का मतलब 90 डिग्री का यहाँ एंगल बना रही है, तब कंडीशन होगी m1 m2 इज इक्वल टू -1। अगर परपेंडिकुलर है या राइट एंगल्स है, परपेंडिकुलर राइट एंगल्स या 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल कितनी होनी चाहिए? -1, देन वो राइट एंगल्स बनाती है। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज 6C का जो फर्स्ट सम है वो करवा रही हूँ कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व एट पॉइंट दिस। हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, हमें कर्व की इक्वेशन गिवन है, किस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है? एट पॉइंट 1,7। हमने पीछे कर्व की थी, वो हमने P पॉइंट लेट किया था कि P पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। इसमें P की जगह पॉइंट, P पॉइंट कौन सा दिया हुआ है? 1,7। हम लेट करके गए थे x1 y1, तो x1 y1 क्या है? 1,7 है। तो हम स्लोप निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ये कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 8। जब भी हमें कर्व गिवन हो तो हमने स्लोप की इक्वेशन क्या पढ़ी थी?
कि डेरिवेटिव करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x और उस पे p के पॉइंट पुट करने हैं। ये मान लो p के पॉइंट है 1,7, उस पे p के पॉइंट पुट करेंगे तब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलेगी। तो हम डेरिवेटिव करते हैं dy बाय dx, कितना आएगा डेरिवेटिव x क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 2, ये डेरिवेटिव आ गया। अब हमने पॉइंट पुट करने p के, यानी ये पॉइंट पे 1,7 पे इसकी स्लोप निकालनी है, m निकल जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। कितना आ गया, x की जगह हमने 1 रखना है, y की जगह 7, y तो है नहीं तो x की जगह 1 रखेंगे, 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2, ये x का पॉइंट, ये y का 3 माइनस 2, पॉइंट पुट करके जो आंसर आएगा, मतलब हमने पहले डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव करने के बाद ये पॉइंट इसमें पुट करने हैं, x की जगह रखना है और y की जगह 7 रखना है। ये पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, यानी स्लोप ऑफ जो टेंजेंट होगा वो कितना आया हमारा 1 आया, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट मैं आपको सेकंड सम करा रही हूँ कि फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। पीछे हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल ली थी, अब हम निकालने लगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। कैसे निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, तुम्हारा स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता था -1 बाय dy बाय dx एट पॉइंट p, यानी ये तो हमारी होती थी स्लोप ऑफ टेंजेंट। पहले हम डेरिवेटिव करेंगे, उसमें p के पॉइंट पुट करेंगे, वहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगी। अब जो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलेगी तो नॉर्मल की क्या होगी, हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट का रेसिप्रोकल करना है और साथ में माइनस का साइन लगाना है, ठीक है। सबसे पहले हम डेरिवेटिव करते हैं dy बाय dx, tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव पहले पावर का करेंगे 2 tan x इंटू tan x का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर x प्लस सीकेंड x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड x tan x, ठीक है, ये है। अब हमने पॉइंट तो गिवन नहीं, हमें x का पता है कि x की जगह हमने क्या पुट करना है, π/4 पुट करना है, फिर जो आंसर आएगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा। m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू π/4, हमने x की जगह π/4 पुट करना है, 2 इंटू tan x की जगह π/4 सीकेंड स्क्वायर π/4 प्लस सीकेंड π/4 tan π/4। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, सीकेंड 45 हमें पता है, सीकेंड किसका ऑपोजिट होता है कॉस का, cos 45 की होती है 1/√2, तो सीकेंड की क्या होगी √2, रेसिप्रोकल करना √2 का स्क्वायर, यानी 1/√2 है तो सीकेंड की √2 आएगी क्योंकि रेसिप्रोकल है, प्लस सीकेंड π/4 √2 tan 45 1, कितना आ जाएगा 2, रूट स्क्वायर से रूट कट हो गया 2 प्लस √2, यानी कितना आ गया 4 प्लस √2। ये हमारी आई है स्लोप ऑफ टेंजेंट की। अब ऐसे भी लिख सकते हो, जो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी है उसका फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो -1 बाय, ये देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल m क्या लिख सकते हो -1 बाय, नीचे स्लोप किसकी थी टेंजेंट की थी, तो वैसे भी लिख सकते हो फॉर्मूला स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालनी है -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो कि -1 बाय टेंजेंट की जो स्लोप है वो कितनी थी 4 प्लस √2, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आ गई -1/4 प्लस √2, ये आंसर आ गया नॉर्मल की स्लोप का। नेक्स्ट जो सम है वो सेकंड का आपका 4th पार्ट है कि फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब हमें ये कि मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। पहले हमें टेंजेंट की स्लोप निकालनी है, टेंजेंट की स्लोप निकालने का मतलब हमने डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पहले इसका करेंगे dx बाई डी थीटा, फिर निकालेंगे dy बाई डी थीटा, उसके बाद हम dy बाई dx निकालेंगे। सबसे पहले dx बाई डी थीटा निकालते हैं, a कांस्टेंट है cos क्यूब, पहले पावर का करेंगे 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा माइनस, बाहर आ जाएगा 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये हमने निकाला dx बाई डी थीटा। अब हम निकालेंगे dy बाई डी थीटा। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, a 3 आगे आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, यानी 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, ये हमने dy बाई डी थीटा निकाल दिया। अब हमने dy बाई dx निकालना है, बिकॉज dy बाई dx से जो निकालेंगे उसमें हम पॉइंट थीटा पुट करेंगे, थीटा पुट करने के बाद वो स्लोप निकलेगी टेंजेंट की। तो dy बाई dx कैसे निकालेंगे, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, हमने दोनों तरफ डी थीटा से डिवाइड कर दिया। ये आपने एक्सरसाइज की हुई है उसके जैसा ही है सेम थीटा वाले सम्स। तो dy बाई डी थीटा की पहले वैल्यू पुट करते हैं 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा
अपॉन dx बाई डी थीटा के -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। 3a से 3a कट हो गया, एक साइन से एक साइन, एक cos से एक cos कट हो गया। ऊपर बचेगा एक साइन थीटा, नीचे बचेगा cos थीटा। और साइन बाय cos क्या होता है? माइनस का tan थीटा आ जाएगा। ये हमने dy बाई dx निकाला है, बट अभी स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं निकाली। तो स्लोप ऑफ जो टेंजेंट है यानी m, वो कैसे निकलेगी? जो dy बाई dx है उसमें हमने थीटा पुट करना है, जो भी हमें गिवन है पॉइंट, जो p पॉइंट गिवन है p पॉइंट पुट कर देना, थीटा गिवन है थीटा पुट कर देना, x गिवन है x पुट कर देना। जो भी हमें पॉइंट गिवन है वो हमने पुट करके जो आंसर आएगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी। अभी नॉर्मल की निकालनी, हमने पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो थीटा की जगह हम π/4 पुट करेंगे। तो ये dy बाई dx में जो आंसर आया है इसमें थीटा की जगह हम π/4 पुट करते हैं। tan ऑफ माइनस का tan ऑफ π/4, tan 45 1 होता है तो -1 आएगा, साथ में माइनस लगा है। तो ये क्या निकला है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमने निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। उसका फॉर्मूला क्या होता है? -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये फॉर्मूला होता है। तो -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 था, तो माइनस माइनस +1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आ गई? 1। ये आंसर आ गया।